उसने अपने आदर को त्यागा। सबसे पहले क्या त्यागा? महिमा। सबसे दूसरे आदर। तीसरे बात 2 कोरिन्थियंस 8:9, दूसरा कोरिन्थियों 8:9, दूसरा कोरिन्थियों 8:9। तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो कि वह धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बन गया, ताकि उसके कंगाल हो जाने से तुम धनी हो जाओ। क्या हुए? कंगाल। क्योंकि वो धनी थे और धनी होने के बावजूद वो कंगाल किसके लिए बने? हमारे लिए। तो सबसे पहले महिमा, दूसरा आदर, तीसरा धन। ठीक है, धन। उसके बाद चौथा, आपको पता है क्रूस के ऊपर 3 घंटे तक वो परमेश्वर से अलग रहे, अपने रिश्ते को उन्होंने त्यागा। 3 घंटे तक अपने रिश्ते को परमेश्वर के साथ, क्योंकि अनादिकाल से वो परमेश्वर के साथ थे, अनादिकाल से। और 3 घंटे के लिए उन्होंने अपना रिश्ता परमेश्वर से तोड़ दिया और टूट गया वो रिश्ता। क्यों? हमारे पापों के कारण। We don't understand what it is. हम ये बात समझ में नहीं आती। हम बोलते हैं रिश्ता टूट गया तो क्या? तो क्या? अगर हमारे बच्चे कोई भी बोले कि तुम्हारा मुझे कोई ज़रूरत नहीं है इसके बाद, कभी मेरे सामने कुछ ऐसे बोल भी दिया तो हमें कितना दुख होता है। तुम मेरे लिए कुछ मायने नहीं रखते हो, आज तुम मेरे लिए अजनबी, मैं अजनबी तुम्हारे लिए। हमारे लिए मायने क्या रखते हो? हम दुखित होते, खेदित होते। उधर 3 घंटे के लिए वो हुआ। ये लोग तो बोलने के लिए बोलते गुस्से में एक दूसरे को, पर 3 घंटे के लिए यीशु पिता से अलग हुए, और वो भी गुस्सा और झगड़े की वजह से नहीं, हमारे पापों की वजह से। वो प्यार का रिश्ता टूट गया 3 घंटे हमारे पाप की वजह से। समझ में आया? जो प्यारा सा रिश्ता था अनादिकाल से अनादिकाल तक रहेगा, सिर्फ 3 घंटे पूरे इतिहास में टूट गया हमारे पापों के लिए, यीशु के लिए। ये आप सोचो ना, जिससे आप ज्यादा प्यार करते हो, सबसे ज्यादा प्यार करते हो, 3 घंटे के लिए अगर वो आपके जीवन से आपको पता चलेगा कि वो चले गए, उनका देहांत हो गया। अगर आपको खबर मिला फोन पे कि उनका देहांत हो गया, 3 घंटे तक आपको पता नहीं चलता कि वो है कि नहीं है, क्या होगा आपका? अशरा क्या होगा? हमें लाइसेंस मिला, हमें ये मिला, हमें वो मिला, वो मर गया। लाश आइडेंटिफाई करने के लिए आ जाओ, किधर है, किधर और है, दूर है, 3 घंटे। कैसे सफर करोगे? कैसे जाओगे वापस? वो 3 घंटे आपके जीवन के सबसे भयानक 3 घंटे होंगे। यदि आप गुस्सा पे थे और कुछ भी थे, पर यदि आपका रिश्ता इतना प्यारा है उनके साथ और वो चल बसे, तो क्या होगा? हमको ये बात पता नहीं चल रहा है अभी कि यीशु मसीह को क्या हुआ उस टाइम पे। आपके लिए वो 3 घंटे कैसे रहेंगे? भयानक। पर 3 घंटों के बाद जब आप वहां पर पहुंचते हैं तो आपको पता चलता कि ये तो मेरे अपने नहीं है, ये तो कोई और था। यीशु मसीह के लिए वो 3 घंटे वैसे थे, हे पिता तुमने मुझे क्यों छोड़ा? रो रो के यही कहेंगे ना, अरे मैं तो क्यों छोड़ा, मुझे क्यों छोड़ा, रो रो के ये कहेंगे। यीशु ने वही कहा, हे पिता तुमने मुझे 3 घंटे, आप जिंदगी भर याद रखोगे कि वो 3 घंटे कितने भयानक थे आपके, जिंदगी भर। ये 3 घंटे इतिहास में लिखे गए यीशु मसीह के ज़हन में कि 3 घंटों के लिए पिता से अलग होना मेरे लिए क्या था। देखो तो सही कि यीशु मसीह क्या गुजरे, किस चीज़ से गुजरे हमारे लिए। हम इस लायक और काबिल भी नहीं थे, हम पापी ही थे, तभी यीशु हमारे लिए मरे। हम काबिल भी नहीं थे इस प्यार का, फिर भी यीशु मसीह ने अपना गौरव, अपना आदर, अपना जलाल, अपना आदर, अपना धन और अपना रिश्ता हमारे लिए त्याग किया। और आज हम क्या करते हैं? नींद तक त्याग नहीं सकते हमारे यीशु मसीह के लिए। नींद तक, नींद भूल जाओ, समय त्याग नहीं सकते हम अपने यीशु मसीह के लिए। कैसे है हम?
क्या हम सच में जानते कि यीशु ने क्या किया हमारे लिए, और हम ऐसे यूं ही कह रहे, हवे में उड़ा रहे? उसके बाद इंडिपेंडेंट एक्सरसाइज ऑफ अथॉरिटी, अपने खुद का अधिकार चलाना। यीशु मसीह ने कोई भी निर्णय उसके बाद कभी नहीं किया। सब बोलते थे जो मेरा पिता कहता है वो मैं करता हूँ, जो मैं देखता हूँ मेरे पिता को करते हुए वही मैं करता हूँ, जो पिता कह रहा है वही मैं कहता हूँ। अपने खुद से यीशु मसीह निर्णय लेना बंद कर दिए। यदि आप परमेश्वर हो, आपके पास जलाल है, महिमा है ना? यीशु मसीह के पास महिमा नहीं था। यदि आप परमेश्वर हो, पूरी कायनात आपका आदर करता है। यीशु मसीह को किसी ने आदर नहीं दिया। उनके चेहरे पे थूके लोग, उनके अपनों ने उसे नफरत किया। यदि आप परमेश्वर हो, आपके पास पूरे धन संपत्ति है, इसलिए बाइबल में लिखा गया कि ये पूरी सृष्टि और उसका परिपूर्णता परमेश्वर का है। परमेश्वर कहता है चांदी मेरा है, सोना मेरा, और जो भेड़ बकरी है हजारों पहाड़ों पर मेरा ही है, सब कुछ मेरा है। तो यदि आप परमेश्वर हो, आपके पास धन है, पर यीशु मसीह को गरीब बनाया गया, यीशु मसीह गरीब बन गए। यदि आप परमेश्वर हो, आपके पास रिश्ता है, किसके साथ आप रिश्ता रख सकते हो, आपको त्यागना नहीं पड़ेगा, पर यीशु मसीह ने वो भी त्याग दिया। यदि आप परमेश्वर हो, आपका निर्णय कानून बनता है, आपका सोच कानून बनता है, और यीशु मसीह ने कहा जो मैं अपने बाप को देखता हूँ वही सुनता हूँ, वही कहता हूँ। और हे पिता, मेरी इच्छा नहीं बल्कि तुम्हारी इच्छा। ये कहता है कि यीशु मसीह ने अपना परमेश्वरत्व का रूप छोड़कर मनुष्य बना। समझ में आया? आपका अधिकार आपसे छीना जाता है। आपको पता है सबसे मुश्किल चीज जब आप बाइबल कॉलेज जाते हो, सब लोग बाइबल कॉलेज गए ना, स्कूल गए, बाइबल स्कूल, क्या होता है? नियम। आपका निर्णय बंद होता है, आप कभी भी नहीं उठ सकते हो, आपको एक समय पे उठना पड़ता है। आप कभी भी खा नहीं सकते हो, आपको खाना समय पे करना पड़ता है, और उसी समय में खत्म करना पड़ता है, और वैसे ही क्लास जाना पड़ता है। आप सो नहीं सकते हो दोपहर के समय में। ये सब